अच्छी कोई चतुर नारी है का? मैं जा रही हूँ, महारानी को समझाऊंगी कि महारानी अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, अधिकार पूरा कौशल्या ले जाएगी। और वो बात भी याद दिलाऊंगी कि जब महारानी तुमसे विवाह किया था तो महाराज ने कहा था कि जो तुम्हारी कोख से पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। जा रही हूँ, अब मैं समझाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊंगी तब मेरी बात पर यकीन करेंगी। चलो भरत मात पहन गई बिलखानी, कान मने हंस के हंसरानी। आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरी दासी मंत्रा जब भी मेरे समीप आया करती थी, मेरे पास आकर बैठा करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज मेरी दासी रुदन कर रही है। रुदन करने का कारण क्या हो सकता है कि तो मुझे मालूम नहीं, मैं दासी से मालूम करती हूँ। अरे नहीं, अरे ऐसा लगता है मैं फांसी लगा लूं। दासी? अरे ए दासी, क्या हो गया तुम्हें? आज तुम रो रही है, नागिन जैसी मुस्कान लगा रही है। उतारो देना ले उसासु, नारी चरित कर ढारैया। गाल फुलाए हैं, बालों को बिखेरे हैं, नागिन जैसी मुस्कान लगा रही है। कारण क्या है मुझे शीघ्र बता दासी। मुझे लग रहा है मैंने ये सुंदर श्रृंगार नित्य प्रतिदिन मैं तुमसे करवाया करती थी। आज ये श्रृंगार मैंने बहुत सीता से करवा लिया, इसलिए नाराज हो ना? अरे इतनी गहरी सांस ले रही है दासी। मुझे लग रहा है लक्ष्मण शरारती है, उसी ने कुछ कहा होगा तुम्हें, मैं समझ गई। इसमें भी नहीं तो सब प्रकार की कुशलता है ना? अरे सुनो दासी, देखो ना हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं, तू है जो बाल बिखेरे घूम रही है, रुदन कर रही है। और हम सब ने शीश और ये गुथाए पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लाचार तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर अब आई है? भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सो कर दो बता जल्दी, मेरी सो कर दो बता जल्दी। क्यों आज उदासी है, मेरी सो कर दो। मेरी सौगंध है, तू बता क्यों रुदन कर रही है? कहती हो कि मेरा लक्ष्मण बड़ा शरारती है, उसने सीख दी होगी। अरे महारानी, मुझको कौन सीख देगा? तुम्हारे या भरत लाल के अलावा मेरा यहाँ पर कौन है? कत सीख दे हमें को माई, गाल करब कहीं कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? हाँ, सबकी कुशलता पूछ रही हो, बेटा तुम्हारा ननिहाल में है, उसकी कुशलता नहीं पूछ रही हो। राम कुशल से हैं, राजा कुशल से हैं, इनकी ज्यादा चिंता है। तुम्हें क्या मतलब है भारत से? तुम तो अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुआती रहती हो। हाँ, लेकिन ये नहीं जानती हो, देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम। कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू।
राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे राजा युवराज पद दे रहे हैं, और महारानी जिसको युवराज पद मिल जाएगा, जिसको अधिकार मिल जाएगा, उसी की चारों तरफ जय जयकार होती है। जिसको पद मिल जाता है महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कैसी बातें करी दासी तुम, क्या करी है? खुल गए भाग्य में कौशल्या के। हाँ, ये क्या करी है तुम? हाँ, तुम्हारे भाग्य फूट गए, कौशल्या के भाग जग गए। उसका लड़का, उसका बेटा युवराज पद मिल रहा है उसको। खुल गए भाग्य में कौशल्या के, है दया उसी पर भी देना की। रानी किस घोर नींद में हो, अवलोक चाल निज राजा की। तुमको महाराज समझ रही हो कि महाराज मेरी तरफ है, जो तुमको प्राण समझते थे, निश्वासर तेरे रहते हैं थे, जो भरत को प्राण समझते थे, नैनों को तारा कहते थे। अरे महारानी, महाराज तुम्हारे कच्छ में आते रहे तो वो तुम्हारी सौतन कौशल्या ईशा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब देखा तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, तो वही ईशा रूपी बाण चला रही है। वह तीर निकाली ने बाला है, वह तीर निकाली ने बाला है, जो तीर छुपा तारे कच्छ में है। वह छुपा तारे कस में है। तुम समझ रही जा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। तुम वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तुम समझ रही हो कि राजा मेरे कच्छ में आते हैं, मुझको ज्यादा चाहते हैं। अरे महारानी, महाराज मन के मैले अब मुंह के मीठे हैं। दासी, तू बहुत अच्छा बोलती है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ गई। बहुत अच्छी बात कर रही है। तू क्या सोच रही है कि महारानी मेरी बात सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी ना? बिल्कुल। अच्छा, करम जली, दुष्टा, घर फोड़नी, चल निकल यहां से। दुष्टा कहीं की मार डालूंगी जान से। निकल जा, निकल निकल यहां से। दुष्टा, घर फोड़नी, मार डालूंगी जान से। निकल यहां से। दुष्टा कहेगी घर फोड़ी, पुनः अष्टभाव कहे घर फोड़ी, तब धरती कहां तोरी, जिब्बे का ढोला लूंगी तेरी। दुष्टा, घर फोड़ी, चंडाले,
निकल जा मेरे महल से, निकल निकल और चल निकल यहाँ से। चल डालनी जिसने तेरी मत मारी है, जो सोच रूही की तेरी को बनकर आई चिंगारी है। और अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे और ये वचन कहे, तो ये मत रोल चिवा लूंगी, अब ये मोह तेरा नुचवा लूंगी। ये राज राम हो काजिस छल, तुमको मोह मांगा बल दूंगी। अब तुम मुख्यरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। मुख्यरी है मेरी और इस कारण पुरस्कार ये ले। अले त्योहारों हमारे घर दासियों पे हार हार। मैंने साची साची बात कही तो मेरे को मान लाठी फैला दिया। और ये सोना चांदी दे रही हो, ये मैं इसकी लोभे नहीं हूँ महारानी। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हीरा मोती दे रही हो, मुझको जरूरत नहीं है, ये ले, मुझे जरूरत नहीं, ये ले पकड़। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चुनहार की है जीत राम की। और हार उस भोले भरत लाल की है। कहती हो इस बार से अगर कुछ बोली तो मुंह चुवा लूंगी। हाँ, मैं काहे को बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूजी। मैं एक ही बार में तो मेरी पूरी आस हो गई है, मार लाठी फैला दिया। अब कहती हो इस बार से बोलूंगी तो मुंह चुवा लूंगी। हाँ, मेरी ये जीभ है ना, ये करुई है, तो ये करुई वाली जीभ को कटवा कर फेंकवा दूंगी, एक मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, तब तुमसे बात करूंगी। क्योंकि कैसे जो झूठ पूरी बात बनाते हैं वो तुमको ज्यादा प्रिय है, जो साची साची बात करता है उसी के तो कपार फूटता है। हम कहा जो ठाकुर सुहाती ना तो मान रहा दिन राती, जो ठाकुरों को सुहाता होगा ना झूठी पूरी बात वही कहूंगी, वरना दिन रात में चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात खटक जाती है कि आप भोली हो, जरे जुगो आपका स्वभाव है, जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती, इसलिए मैं बोल पड़ती हूँ। तुम्हें याद है जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था क्या कहा था? क्या कहा था दासी? मैं तो जानती थी कि तुमको याद नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था, कुछ याद तुम्हें आया तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने।
देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। देख लो महाराज की चालाकी, देख लो, देश देश में न्योते भेज रहे हैं राम की युवराज पद के, तो क्या तुम्हारे मायके में नहीं भेज सकते थे? मायके में नहीं भेज सकते थे? यहाँ सके भाई का ये राज तिलक हो रहा है, भरत लाल को नहीं बुला सकते थे? ये सब चालाकी है महारानी, महाराज की और तुम्हारी सौतन की। तू तो जानती है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, देखा है, सपने में भी क्रोध नहीं करती, देखा है, लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे वचन कहे जो मुझसे सहने हुए, मैंने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दिया, लाठिया उठा दिया। आज तक कभी मारा? बताओ। आज तक ऐसा काम नहीं पड़ा ना महारानी, इसलिए तो कह रही हूँ मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और प्रिवाद न सिखो दीन हो तो ही प्रिवाद न सिखो, प्रिवाद न सिखो दीन हो तो ही, प्रिवाद न सिखो दीन हो तो ही, सपना 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 तो पर सपना तो ही, सपना तो पर सपना तो ही। ओ तो देते सुमंगल जहाँ दिन होई, सो देते सुमंगल जहाँ दिन होई, और कहाँ बर्बाद होई, और कहाँ बर्बाद होई। तो जानती है हमारे वंश की परंपरा, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। वो ज्येष्ठ स्वामी से वकील को भाई, वो ज्येष्ठ स्वामी से वकील को भाई, कह दिल कर कुल रीत सुहाई, कह दिल कर कुल रीत सुहाई, कह दिल कर कुल रीत सुहाई। दासी, तू तो हमारे वंश की परंपरा को अच्छी भली भांति जानती है, लेकिन मैं जानती हूँ मुझको राम भरत से भी ज्यादा प्रिय है। तू तो जानती है मैं राम को कितना चाहती हूँ। मैंने बचपन से उसे अपनी गोद पर खिलाया है, उंगली पकड़कर इस गंगा में चलना सिखाया है। आज तू राम की बुराई मुझसे कर रही है, मुझसे कैसे सहन होगी? और मुझको समान है और राम भरत, अच्छा, और ये कि पेड़ की शाखें है, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। अच्छा, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। इसलिए दासी, मैं जानती हूँ तू ऐसे कुछ न बताएगी। तू भरत को बहुत चाहती है, तूने भरत को बचपन से गोद पर खिलाया है ना, तू ऐसे कुछ न बताएगी। मैं जानती हूँ तू कैसे बताएगी। भरत शपथ तो है सत्य कहा, अच्छा,
भरत सपति तो है सत्य कहा परिहर कपट दुराओ और हरस समय विस्वे करे सो कारण मोहे सुनावरी कारण मोहे सुना भरत सपति तो है सत्य कहा परिहर कपट दुराओ हरस समय विस्वे करे सो कारण मोहे सुनावरी कारण मोहे सुना तुझे भरत की सौगंध है। अब तू बता। जानती हो कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत। भरत की शपथ दी है तो सुनो महारानी। कद्रु बिंदा दीन दुख तुम्हें कौशला दे भरत बदिग्रह से ये राम लखन के ने जिस प्रकार कद्रु ने बिंता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये बहन कौशल्या तुम्हें दुख देगी और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। रे कचाए कहाँ भाम राखी भामने भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई है जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक तुम्हारी ये बहन कौशल्या तुम्हें निकाल करके बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुध सहित करऊ सेवकाई तो घर रहा ना आ न पाए। साथ हो जा दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की स्वीकार नहीं करूंगी दासी। मेरी बात नहीं मानोगी तो करनी पड़ेगी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक ही कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। महारानी बस यही तो कहना चाहती थी वह। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक वो सरल उपाय बता मुझको। उपाय जी है महारानी। जब एक बार महाराज देवासुर संग्राम के लिए युद्ध में जा रहे थे, आपने भी कहा था मैं भी चलूंगी, तो आप भी गई थी उनके साथ में। जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के समय रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तो आपने देख लिया था, तो रथ के पहिए की कील की जगह उंगली डाल दिया था, जिससे महाराज युद्ध में विजयी हुए थे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने तुमसे कहा कि वरदान मांग लो। आपने कहा था कि जब समय आएगा तब वरदान मांग लूंगी। तो वो महारानी समय आ गया, महाराज ने 2 वरदान कहे थे। वो वरदान मुझे कौन कौन से मांगने हैं दासी? वो समय आ गया, मांग ले 2 वरदान भूप तंथाती मांगहु आज, काल नहीं आज मांगने हैं। हाँ मांगहु आज जुड़ा बहु आज मांगने हैं। अगर ये वरदान में कल मांग लूं तो कल नहीं, सब फूक जाई, पूरी कथा बिगड़ जाई। क्या होगा? अरे सुबह राम का रात तिलक होना है तो पता है, जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए तो नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि तुम्हारे कच्छ में महाराज आए और कहे महाराज मुझको वरदान दे दिए तो कैसे मांगोगी? ऐसे नहीं मांगना, खूब चतुराई से। तू जानती है मैं कितनी भोली हूँ, लेकिन लगाना पड़ेगा दिमाग। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की, यानी कि जब राम की सौगंध खा जाएंगे तभी वो वरदान मांगने हैं। हाँ। अरे वो वरदान कौन कौन से मांगने हैं? अरे सुतही राज राम ही बनवासु, यानी कि बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज, हाँ राम के लिए वनवास, 14 वर्ष को वनवास। 14 वर्ष का वनवास। हाँ ये क्या करी हो दासी तू? है रामचंद्र भी राजकुमार है, रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है और निफराती है। राम का कोई दोष नहीं है, कोमल है और निफराती है, उसका कोई अपराध नहीं है। वन को है 14 वर्ष बहुत, वन को 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं दासी। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। ले वाह महारानी, मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया और आप हैं कि वहीं धंसी हैं।
जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आ गई। अरे महारानी समझा समझा कर मैं विहारी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। 14 दिन से ये तैयारी हो रही है, तो एक एक दिन के बदले एक एक साल भरे। कैसे? अरे महारानी, जैसे एक एक दिन के बदले एक एक साल भरे। 14 वर्ष को राम वनवास करे, यहाँ तुम्हारी सौतन आए भरे। ऐसे जाऊं? ऐसे नहीं जाना। हाँ हाँ, ये जो चिलिल मिलिल, ये जो ये है ना, ये चिलिल मिलिल पहने हो, सब उतार के फेंक देना। ये गले का फेंक देना, ये सब, ये हार सार चूड़ी उड़ी सब फेंक देना, साड़ी और ये सब कुछ, सब कपड़े अपने उतार के फेंक देना। पहनूंगी क्या? अरे तुमको पहनना है का लटी झटी फटी साड़ी। लटी झटी फटी फटी तो ठीक है। हाँ। लटी ठीक, लेकिन झटी क्या है? ले झटी नहीं जाना दिया हमारा, ये तो भोलिया है। लटी झटी फटी नहीं जानते? ना, लटी लटी माने बिल्कुल कहे वो बेकार हो गई। बेकार हो गई, मतलब बाहर फेंक दिया। फटी फटी, गई। जब वो फटी होगी तो फटी की फटी। और और क्या कहा? झटी झटी यानी कि जो पोछा लगाने के काम आ, बिल्कुल झक मटेलियर, वैसी साड़ी पहन लेना। फिर क्या करोगी? अब बढ़िया तीर्य चरित्र करना। त्रिय चरित्र? ले ये त्रिय चित्र होता क्या है? ले, इनसे मिल लो, ये महारानी है, तीर्य चरित्र नहीं जानती हैं। अब आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती हैं। और तीर्य चरित्र नहीं जानती महारानी। हाँ, ये बेंदी लगाना जानती हो? जानती हूँ। ये मुकुट लगाना जानती हो? जानती हूँ। आंखें में कजरा ठासना जानती हो? जानती हूँ। ये ओंठों में लिपस्टिक लगाना जानती हो? ये बताओ, जब ये हमारा श्रृंगार है, हमारा और तुम्हारा, तो क्या जानूगी नहीं? नहीं तो ये लिपस्टिक लगाना जानती हो? हार पहनना जानती हो? जानती हूँ। धोती पहनना जानती हाँ। हो? ब्लाउज पहनना जानती हो? हाँ। और इलू इलू करना जानती हो? ये क्या होता है? चल भीतर में बताइयो इलू इलू क्या होता है। सब कुछ जानती हो, लेकिन ये त्रिय चरित्र नहीं जानती हो। फड़ पे बात बना देना, फड़ पर पलट जाना, यही तो त्रिय चरित्र है। पहले करके बताओ। अच्छा तुम बनो रानी, उधर बैठो। मैं बन के आ रही हूँ राजा। है नखड़ा दिखाना, बढ़िया नक्शा, राज्य का नक्शा नहीं, अपन नक्शा दिखाना। हाँ, मैं आ रही हूँ राजा बन के। महाराज को टीबी हो गई है। राजा की चाल चलूं तो ये डंडा कहाँ धरूं? हाँ चलो, मैं राजा बन के आ रही हूँ। रानी स्वामी फुकना का ऐसे आकर तीर चलते कैसे करना है? चलो तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। मैं राजा बनूं? हाँ बन के मैं, हाँ राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। देखो तीर चरित्र कैसे है। आ जाओ। आ जाऊं? हाँ, घूंघट के यार से दिलबर का। रानी, ए रानी, रानी, इस तरह से करना है? हाँ, इसी तरह का नक्शा दिखाना है। ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तो सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में तुम। कोप भवन जा रही हूँ, लेकिन तू यहीं पर रहना। हाँ। देख रेख करती रहना, कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ को जाता है। ठीक है, मैं तेरी अटारी में चढ़े चढ़े देखती रहूं।